जय हिंद टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का दिन जो है बड़ा स्पेशल है और इस स्पेशल दिन के लिए स्पेशल सेशन जो है मैं लेके आया हूं और मैं बात करने वाला हूं भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स जिसका नाम गरुड़ कमांडोज है। गरुड़ स्पेशल फोर्स, ये फोर्स जो है एक ऐसी फोर्स है जो कि भाई जमीन पे, आसमान पे और पानी में जहां पर भेजोगे वहां पे सक्षम तरीके से अपना टास्क पूरा करके आएगी, है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं गरुड़ कमांडोज के बारे में। बट उससे पहले इतना स्पेशल अगर सेशन मैं लेकर आ रहा हूं तो दिन भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि दिवाली है। तो दिवाली के त्योहार पे आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से अपना एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ प्रण भी ले लीजिए कि ये दिवाली तो आज सेलिब्रेट कर रहा हूं, लेकिन मेरी अगली दिवाली जो है वो 6 महीने बाद आने वाली है। वैसे 6 साल के बाद आती है ना, लेकिन आप 6 महीने का प्रण लीजिए कि 6 महीने इतनी मेहनत करूंगा कि 6 महीने के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन भी दिवाली मनाऊंगा, राइट। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। जैसे ये पटाखे आपको फूटते हुए रोशनी देते हैं ना, वैसे आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो सबसे ज्यादा रोशनी आपके माँ बाप को आएगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल सेशन के साथ। मेरा नाम है अतुल धीमान और जय हिंद करना कोई नहीं छोड़ेगा। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स है। जैसे इंडियन एयरफोर्स की आप देखते हैं स्पेशल फोर्स कौन सी है, पैरा स्पेशल फोर्सेस है ना। पैरा ट्रूपर्स जो है वो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स है। इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है आपकी मार्कोस। वैसे ही भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडोज होते हैं। शुरुआत करते हैं, इनकी जो शुरुआत हुई वो सितंबर 2004 में हुई और लगभग इनमें 1500 ऐसे कमांडोज हैं जहां जिनको कहीं पर भी भेज दिया जाएगा अपना काम खत्म करके वो वापस लौटेंगे, ठीक है। 2004 में इनकी शुरुआत हुई। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि गरुड़ इनका नाम क्यों रखा गया। गरुड़ इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक हिंदू गॉड है गरुड़ के नाम से, वहीं से इनका नाम जो है निकला है गरुड़ कमांडोज, ठीक है। सो ये जो गरुड़ कमांडोज है, वैसे अगर देसी भाषा में समझाऊं, सामान्य भाषा में, जहां पर भी भेजोगे वहां पे ये काम अपना पूरा करके वापस लौटेंगे। और अंग्रेजी भाषा में समझाऊं तो हमारे जो भारतीय वायुसेना के जो एयर बेसेस होते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। ये डिजास्टर रिलीफ के दौरान जो डिजास्टर आपदाएं हो जाती है, जहां पे जो स्टेट पुलिस है या बाकी फोर्सेस है वो कुछ नहीं कर पाती, अपने हाथ खड़े कर देती है, तब ये फोर्सेस आती है, तब ये जवान सामने आके लोगों को बचाते हैं। इसके अलावा जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ये करती है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करती है। आरआर राष्ट्रीय राइफल जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनके साथ भी मिलकर टेररिस्ट ऑपरेशंस ये करती है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 में जब इसकी शुरुआत हुई तो क्यों शुरुआत हुई, तो मैं आपको बता दूं 2001 में क्या हुआ। एक में जम्मू कश्मीर के 2 मेजर एयर बेसेस में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। उसके बाद यह हुआ कि जो कमांडर्स थे, एयरफोर्स के कमांडर्स थे, दे थॉट कि यार हमारे को ना एक स्पेशल फोर्स की जरूरत है। हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना जबरदस्त हवाई जहाज, हवाई दस्ता होता है, बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निकल चीजें होती है जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरत है। और किसी और की, इंडियन आर्मी की पैरा ट्रूपर्स को बुला ले तो उसमें टाइम लगता है। तो हम जो है अपने खुद के स्पेशल फोर्सेस तैयार करते हैं और इसी से ही गरुड़ कमांडोज का जन्म हुआ। 2004 में इनका शुरुआत हुई। तो इसके बाद क्या हुआ, ये एक डेडिकेटेड स्पेशल फोर्स है इंडियन एयरफोर्स की। चलिए अब बात ऐसी है कि 2004 फरवरी में इनको जो है सबसे पहले इनवील किया गया, यानी कि आम जनता के सामने रखा गया। इनका जो फर्स्ट बैच था वो 62 एयर कमांडोज का बैच था और इनको जो है एक पूरा ट्रेनिंग ब्रेनिंग देने के बाद फरवरी 2004 में इनको पास आउट किया गया और ये जो 62 एयर कमांडोज थे इनको आगे जाके गरुड़ कमांडोज बोला गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। देखिए ये इतने स्पेशल क्यों हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात बताऊं आपको तो बोला जाता है ना कि ये जो स्पेशल फोर्सेस होती है ये स्पेशल क्यों होती है, क्या ये स्पेशल है।
तो स्पेशल फोर्सेस स्पेशल इसलिए क्योंकि स्पेशल काम के लिए तैयार होती हैं, स्पेशल इनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल इनके ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल इनकी ट्रेनिंग होती है, हर चीज में ये स्पेशल होते हैं, इसीलिए ये स्पेशल फोर्सेस कहलाई जाती है। ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग इनकी काफी लंबी ट्रेनिंग होती है, 72 वीक्स की इनकी ट्रेनिंग होती है, 72 वीक्स। और ये मैं कहता हूं मतलब जो दिया गया है पब्लिक डोमेन में डेटा, दैट इज इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग होती है अगर हम कंपेयर करें बाकी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के साथ, राइट? इनकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग होती है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है 3 साल की इनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है। अब मैं आपको बताऊं तो इनिशियल फेज जो होता है इनकी ट्रेनिंग का वो लगभग 3 महीने का होता है। तो पहला जो फेज है इसका 3 महीने का होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन ट्रेनिंग होती है, जहां पे सिर्फ आते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको का गरुड़ में जाना है, तो वो आएंगे, वहां पे उनका रगड़ा पट्टी शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसे हम प्रोबेशन ट्रेनिंग कहते हैं 3 महीने के लिए। 3 महीने की इस प्रोबेशन ट्रेनिंग में फिल्टर होते हैं लोग। तो ज्यादातर जैसे 100 व्यक्ति आए हैं, 100 अपने एयरफोर्स वाले पर्सनल्स आए हैं, तो उसमें से 10 बंदे जो हैं वो अंदर आ जाएंगे और बाकी सारे दम तोड़ देंगे या फिर बाकी सारे जो है आउट हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेशन ट्रेनिंग के बाद जो है 10 बंदा रह गया, वो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग होगी स्पेशल फोर्सेस, जो बाकी स्पेशल फोर्सेस होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस होती है उनके साथ ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ जैसे इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ हो गए, एनएसजी हो गए या फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हो गए, इनके साथ इनकी भी ट्रेनिंग होती है, गरुड्स की भी ट्रेनिंग होती है। उसके साथ साथ जो है जो आगे क्वालिफाई करते हैं वो आगे पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जाते हैं। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल जो कि आगरा के अंदर है, वहां पे अपना जो है बेसिक एयरबोर्न फेज जो है उसको खत्म करते हैं। ट्रेनीज जो है वो आगे जाके जो है पैराट्रूपर्स के साथ भी, इंडियन आर्मी के साथ भी ट्रेन करते हैं। फाइनली जो इनकी फाइनल फेज होता है ट्रेनिंग का वो होता है एक्टिव ऑपरेशन। ट्रेनिंग तो ले लिया, अब ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना है तो ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा। और ऑपरेशन आपको पता है पूरे देश में कहाँ चलते रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। तो राष्ट्रीय राइफल जो है हमेशा एक्टिव रहती है ऑपरेशंस में, तो राष्ट्रीय राइफल्स के साथ जो है ये अटैच हो जाते हैं और वहां पे ऑपरेशनल एरियाज में अपनी जो है ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाते हैं और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस लेते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी। आप बोलेंगे सर मुझे गरुड़ कमांडो बनना है, या आप ये कम से कम तो बोल ही रहे होंगे कि सर मुझे भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना है, मुझे जहाज उड़ाने हैं, मुझे भारतीय वायुसेना के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करना है। तो बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। वो शानदार अपॉर्चुनिटी क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। वो है 2 अपॉर्चुनिटी। एक है आपके पास एफकैट एग्जाम, तो स्टूडेंट्स एफकैट एग्जाम होता है आपके पास, और दूसरा होता है सीडीएस का एग्जाम। ये दोनों एग्जाम जो है साल में 2-2 बार आते हैं। अब इस बार कब आएंगे, इस बार ये दोनों एग्जाम दिसंबर मंथ में आने वाले हैं। तो मैंने जो आपको बोला ना कि 6 महीने में आपकी दिवाली आएगी, 6 महीने में दिवाली कैसे आएगी, जब आप इन दोनों एग्जाम्स में से कोई ना कोई एग्जाम या फिर दोनों एग्जाम्स क्रैक करेंगे, तब ये 6 महीने के अंदर दिवाली आएगी। क्योंकि दोनों एग्जाम्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बहुत तेज होता है ना। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 4 साल लटका दिया। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत तेज है। आप जितने भी युवा हैं जो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के हैं, वो दोनों एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो एफकैट की वीडियो देख लीजिए, कोई भी डाउट है सीडीएस की मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम की पता होगी, बट आप सोच रहे होंगे सर रिटन की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, हमने गरुड़ बैच जो है एफकैट 1 2024 का लॉन्च करना है 17 नवंबर को। उससे पहले पहले इस बैच में एनरोल कर दो। बेस्ट टीम आपको दिख रही है, सारे के सारे आपको लोग पढ़ाने वाले हैं। एफकैट में 4 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे टीचर्स है 6। इसीलिए क्योंकि हर सब्जेक्ट के सब पार्ट्स होते हैं, जैसे जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें सब पार्ट्स में टीचर्स को डिवाइड भी किया गया है। इसीलिए हमारा टीम जो है सबसे पावरफुल है, सबसे एक्सपीरियंस्ड है। आप देखेंगे इनके वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं ये। ठीक है, हमारा सीडीएस का शौर्य बैच है, यहाँ पे ये ओटीए का है। ये सीडीएस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का बैच है,
और ये एनडीए का बैच है। इस बैच को मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं। इस बैच के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पे आप जाते हैं, ऑल कोर्सेज देखते हैं। बेटा बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में ये बैचेस हैं। एफकैट में चले जाओ, एफकैट में गए तो यहां पे देखिए एसएसबी की भी तैयारी हम लोग कराते हैं, और ये गरुड़ बैच है। इस गरुड़ बैच में जाओगे 2575 आपको अमाउंट दिख रहा है। बट अगर आप कोड लगाएंगे, क्योंकि ये कीबोर्ड यहां पे चल नहीं रहा है, डोंट वरी, आप जब कोड लगाते हैं, कौन सा कोड, जो Y588 कोड है, ठीक है, ये जो आप कोड देख रहे हैं Y588, इस कोड को जब आप लगाते हैं कहां पे, यहां पे, तो 2575 से और कम होके 2300-2400 रुपया पड़ेगा। बट 2300-2400 रुपया बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, अपनी जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बैच अगर देखा जाए तो डबल वैलिडिटी के साथ है। 6 महीना आपको था ये बैच, बट 6 महीना प्लस दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिवाली ऑफर्स। 12 महीने तक इस बैच को एक्सेस कीजिए, आराम से चलाइए। इस बैच के स्टार्टिंग है 17 नवंबर, जो आपके सामने है। बेस्ट टीम आपको दिख रही है, हर टीम एक्सपीरियंस टीम है, हर मेंबर इसमें एक्सपीरियंस्ड है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको बैच के अंदर क्या क्या मिल रहा है। इस बैच के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये देखिए 250 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस है ना, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप लाइव नहीं अटेंड करेंगे तो भाई वो रिकॉर्डेड हो जाएगी, है ना, बट मिलेगी सारी लाइव, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड होगी। 100 डीपीपी विद सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, 100+ डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। 4 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं आपको मिलेंगे, मतलब पूरा तैयारी आपकी यहीं से होगी। क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली 1 लाइनर जनरल अवेयरनेस ई बुक मिलेगी। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए, सब कुछ सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। काउंसलिंग सेशंस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, ये सारा कुछ है, ठीक है। सो बच्चों याद रखिएगा, करना इतना ही है कि आपने ये कोड लगा देना है Y588, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने कोर्स ले लिया है, और इससे हम लोग आगे तैयारी करेंगे एक बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से। आप बोलेंगे नहीं सर मुझे ना सीडीएस के थ्रू जाना है इस एयरफोर्स के अंदर, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, आप सीडीएस का बैच देख लीजिए। ये देखिए सीडीएस का शौर्य बैच है, इसको भी ले सकते हैं, सेम प्राइस पे मिलेगा। आप बोलेंगे सर एक चीज बताइए, मेरे को सीडीएस और एफकैट दोनों की तैयारी करनी है, तो कैसे करूंगा सर? सीडीएस एफकैट की दोनों की तैयारी करनी है, 2 कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज बता रहा हूं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी कि आप डिफेंस ऑफिसर्स महापैक ले लें। ये जो डिफेंस ऑफिसर्स महापैक है बच्चों, ये एक ऐसी चीज है जो आपको 3300 का दिख रहा है। आप यहां पर भी सेम कोड लगा देंगे Y588, और इसमें आपको 3000 लगभग रुपए का पड़ेगा। इस महापैक से तो आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, टेरिटोरियल आर्मी हो गया, और वो भी 2 साल तक, क्योंकि आज दोबारा से डबल वैलिडिटी आपके पास है। 500 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 360+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, 60+ प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, 150 से ज्यादा की टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट हो गए, 400 घंटों से ज्यादा की वीडियो कोर्सेज हो गए, 15,000 से ज्यादा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ई बुक्स आपको मिलेंगी, मतलब इतना सारी चीजें मिलेंगी, और वो भी लाइव मिलेंगी। हम लोग आपके पास 2 साल तक अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस आप अटेंड कीजिए और मस्त मजे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन टारगेट हमने 6 महीने का रखना है, ठीक है। तो करना इतना ही है कि Y588 कोड लगा लेना, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि भाई आपने कोर्स ले लिया है, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।